Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करिबा. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रो तीनटा डिफरेंट टॉपिक्स अछि. द फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, द सेकंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द थर्ड वन इज टेलीस्कोप. सो यूजुअली एग्जाम रे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ऊपर क्वेश्चन आस्ते है. बट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप. सो आज आम डिस्कस करिबा अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अपकमिंग क्लास रे डिस्कस करिबा अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सो व्हाट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप होचे गोटे सिंपल कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास. ज्योमेट्री बॉक्स से जो मैग्नीफाइंग ग्लास आसे दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप रो वर्किंग प्रिंसिपल कौन, what is the magnifying power of simple microscope and what are its uses तक हमें आज डिस्कस करिबा. तो सिंपल माइक्रोस्कोप रो जो वर्किंग प्रिंसिपल थाए सेथिरे दुईटा केस अछि. फर्स्ट केस कौन ना, when the final image is formed at the least distance of distinct vision. When the final image is formed at the least distance of distinct vision. हमें जानी छे for a normal human eye the least distance of distinct vision is 25 centimeter. तो आम देखा जिते बड़े गोटे कन्वेक्स लेंस बा गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन रे इमेज फॉर्म करे तो सही केस रे से सिंपल माइक्रोस्कोप रो मैग्नीफाइंग पावर केते आसीबो. सो ऑलरेडी फर्स्ट केस पे डायग्राम ड्रॉ करा ही जाइछि. यू कैन सी दैट वी हैव ए कन्वेक्स लेंस. ठीक अछि, जहार फोकल लेंथ होछि f एंड ए बी अछि गोटे ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ठीक अच्छे, एंड आम जानी चाहिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज इरेक्ट, मैग्निफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. तो ए डैश बी डैश होची इमेज which is formed at a distance of the least distance of distinct vision, जहाँ कभी लिखुचे कैपिटल D, and the object lies at a distance x from the optical center. ठीक अछि, तो एटा होची रे डायग्राम. तो एबे देखिबा जे ई फर्स्ट केस रे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप केते आसुची. तो मैग्नीफाइंग पावर और डेफिनेशन कौन ना, इट इज, सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर बा the magnifying power, the symbol is m. So magnifying power of a simple microscope, the magnifying power of a simple microscope may be defined as the ratio of angle subtended at the eye, by the final image to the angle subtended by the object at the eye when both are at the least distance of distinct vision. ठीक अछि. सो एटा होची मैग्नीफाइंग पावर रा डेफिनेशन. सो व्हाट इज एम ना, एम होची गोटे रेशियो. द मैग्नीफाइंग पावर इज ए रेशियो. कहार का रेशियो? दुईटा एंगल रेशियो. को एंगल ना, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो इट लिखा है एंगल सबटेंडेड एट द आई, ता माने कौन, since the eye is close to the lens, so angle subtended at the eye is same as angle subtended at the lens. तो ये डायग्राम में हमें देखिबा जो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द
लेंस सो ए डायग्राम रे इमेज कोटा इमेज होची ए डैश बी डैश ठीक अच्छे और ए डैश बी डैश केते दूर रे अछि इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन त माने डी दूर रे अछि तो एबे देखिपा जे ए डैश बी डैश केते एंगल करूची देखो ए डैश ओ बी डैश इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लेंस बा एट द आई से एंगल होची बीटा ठीक अछि तो ए डैश ओ बी डैश जहा ए ओ बी से ठीक अछि ताको में लिखिचे बीटा लिखिचे सो द मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला कोन हबो बीटा बाय एबे देखिबा जे व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई देखो ऑब्जेक्ट होची ए बी ठीक अछि ऑब्जेक्ट होची ए बी तो जदि पचारिबे जे ऑब्जेक्ट केते एंगल करूची एट द लेंस त हम देखि परिबा जे ए ओ बी एंगल करूची ता माने इमेज करूची जो एंगल ऑब्जेक्ट को से एंगल ता माने कोन a = 1 हे जिवो नो एबे देखिबा जे केयरफुली हमको देखै पड़िबो जे ऑब्जेक्ट जो एंगल करूची ताको में केमति डिफाइन करबा एटी कोन लिखा अछि द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो एबे आमे जदि ए बी को ऑब्जेक्ट कंसीडर करूचे तो ए बी टा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दूर रे नाही से x दूर रे अछि तो आमे x दूर रे एंगल मेजर करि परिबा नाही आमे मेजर करिबा को डिस्टेंस रो ना फ्रॉम द डिस्टेंस कैपिटल डी तो केमति करिबा ना आमे देखो ए जो लाइन ड्रा करिचे आसिकेटा एठी मीट कला तो a डबल डैश b डैश रो हाइट इज सेम एज द हाइट ऑफ ab तो आमे देखिबा जे ए जो ऑब्जेक्ट आ एति के डिस्टेंस रो d डिस्टेंस रो केते एंगल बनेबो ठीक अछि तो ऑब्जेक्ट अच्छी एक्चुअली x दूर रे बट आमे तरे एंगल डिफाइन करूचे आमे देखिबा जे ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस दूर रो केते एंगल सबटेंड करूचे तो a डबल डैश b डैश रो हाइट इज सेम एज द हाइट ऑफ ab तो आमे कोन करछ ना a डबल डैश पॉइंट रो गोटे लाइन ड्रा करिचे कहा को ना टू द ऑप्टिकल सेंटर o तो a डबल डैश o b डैश एटा होची द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हिच इज अल्फा ता माने एम हे जिवो बीटा बाय अल्फा एम विल बी बीटा बाय अल्फा तो भलसे बुझो बीटा र मीनिंग कोन ना बीटा र मीनिंग होची एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अल्फा कोन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट हम केमती मेजर करछ एंगल ना व्हेन both object and image are at the least distance of distinct vision तो ए जो लिखा है डेफिनेशन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट केस सेकंड केस हम देखिबा हाउ कैन यू डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर अच्छा तो एम होची बीटा बाय अल्फा बट रिमेंबर दैट अल्फा एंड बीटा जो हमें एंगल लिखे छी अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स कहीं ना जिते बड़े लाइट आम आखिरे एंट्री करुची द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरी स्मॉल सो जो एंगल आसीबो द एंगल भी हेजिबो वेरी स्मॉल हेजिबो सो इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स ताले अल्फा हेजिबो नियरली इक्वल टू sin अल्फा बीटा हेजिबो नियरली इक्वल टू sin बीटा ठीक अछि एंड आकु भी लिखि परिबी अल्फा हेजिबो tan अल्फा बीटा हेजिबो केते tan बीटा don't express in terms of sin, express in terms of tan तो अल्फा इजबो tan अल्फा बीटा इजबो tan बीटा तबे मु लिखि परिबी m इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा tan बीटा बाय tan अल्फा काहे कि ना अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स तो एबे देखो tan बीटा केते हबो लुक एट द ट्रायंगल AOB रे tan बीटा केते हबो AB by OB सेमती ट्रायंगल देखो a डबल डैश o b डैश ए ट्रायंगल रे tan अल्फा केते हबो ना a डबल डैश b डैश बाय o b डैश ठीक अछि तो एटा केते हिजबो a b बाय o b इनटू o b डैश बाय a डबल डैश b डैश बट हमें जानि छे जे a डबल डैश b डैश रो हाइट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ab ठीक है तो ये कैंसिल हो जिवो आमे कोन पाइले हम पाइले ओ बी डैश बाय ओ बी पाइले तो ये फिगर रे हम देखि परिबा जे ओ बी डैश होची इमेज डिस्टेंस एंड ओ बी होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो जदि हमें साइन कन्वेंशन यूज करिबा ओ बी डैश एटा हे जिवो -d एंड ओ बी हे जिवो -x तो एटा हे जिवो d by x कैंसिल कला परे
द मैग्निफाइंग पावर आम के पाइबा d/x पाइबा ठीक अच्छे बट एबे आमे कौन करिबा आमे मैग्निफाइंग पावर को एक्सप्रेस करिबा इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस काहे कि ना जदि हम पाखरे गोटे लेंस अछि आमे से लेंस रो फोकल लेंथ जानिचे देन आमे इजीली से फार्मूला अप्लाई करिकि आमे बाहर करि पाइबा व्हाट इज द मैग्निफाइंग पावर तो मैग्निफिकेशन बा मैग्निफाइंग पावर को जेतले आमे एक्सप्रेस करिबा इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ केमते करिबा ना लेट अस यूज द थिन लेंस फार्मूला थिन लेंस फार्मूला कौन कहूँ ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ठीक अच्छे तो यही डायग्राम पाई v केते v हूँ -d तो मैं लिखिपारि 1/-d माइनस u केते u हूँ -x यूजिंग द साइन कन्वेंशन इक्वल टू 1/f दैट इम्प्लाइज -1/d प्लस 1/x इक्वल टू 1/f तो ये मैं कौन करिबा I will multiply d throughout the equation तो केते हिजबो बा मु लिखि पारे एमती 1/x इक्वल टू 1/d प्लस 1/f तो जदि मु सबुथिरे d मल्टीप्लाई कर देबी आई कैन गेट d/x इक्वल टू d/d एटा 1 हिजबो प्लस d/f पाइली तो d/x जहा मैग्नीफाइंग पावर से तो आमे फर्स्ट डिराइव कोन करछे ना m इक्वल टू d/x एंड देन आमे कोन देखले ना d/x इक्वल 1 प्लस d/f तो मुझे लिखि परिबी जे द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस d/f 1 प्लस d/f ता माने this is the formula for magnifying power of this simple microscope when the final image is formed at the least distance of distinct vision तो एबे में देखिबा जे काहे के हम लिखिते जे इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ नबार कारण कोन ना जदी f हबो स्मॉल तो मैग्निफाइंग पावर हबो लार्ज ता माने टू हैव ए बेटर मैग्निफाइंग पावर वी हैव टू यूज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ so this is the formula for magnifying power of this simple microscope when the final image is formed at the least distance of distinct vision. This is the first case. So now we will go to the second case. तो एबे हमें simple microscope रो second case discuss करिबा. Second case कौन ना when the final image is formed at infinity. तो मैं जानी थी जदि गोटे convex lens रो focus रे object रुहे then the image is formed at infinity. तो diagram देखो. The object AB is placed at the focus of the convex lens and after refraction this is the first incident ray which is parallel to the principal axis. So after refraction the refracted ray will pass through focus and the second ray of light which passes through the optical center it goes on deviated. So these two refracted rays are parallel to each other so they will meet at infinity and ame कहिबा जे image is formed at infinity ठीक अछि तो ए केस रे सेकेंड केस रे हम केमती डिफाइन करिबा मैग्नीफाइंग पावर को सो जस्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर प्रीवियस केस रे इन द फर्स्ट केस कौन थिला ना इमेज फॉर्म होतला एट ए डिस्टेंस ऑफ d तो आमे जो एंगल मेजर करथिले द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज दैट वाज मेजर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D बट इन सेकेंड केस the image is formed at infinity ठीक अछि तो एबे आमे जो मैग्निफिकेशन को बा मैग्नीफाइंग पावर को जो डिफाइन करिबा अगेन एम होची कोन एम होची द रेशियो ऑफ टू एंगल्स बीटा बाय अल्फा ठीक अछि किंतु बीटा को हम केमती डिफाइन करिबा ना एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन तो सेकंड केस रे इमेज कोडी अछि इमेज अछि इन्फिनिटी रे ठीक अछि किंतु फर्स्ट केस रे इमेज कोडला इमेज थिला एट अ डिस्टेंस ऑफ d तो मन रखता तुम जिते बड़े भी मैग्निफिकेशन बाहर करुच बा मैग्निफाइंग पावर बाहर करुच व्हेन यू आर मेजरिंग द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज मेजर द एंगल फ्रॉम द इमेज पोजीशन इमेज जोटी थिबो सेही पोजीशन रो एंगल मेजर करिबा तो फर्स्ट केस रे इमेज थिला एट अ डिस्टेंस ऑफ d सो हमें डिस्टेंस d रो एंगल मेजर करथिले किंतु सेकंड केस रे इमेज कोडी अछि इमेज अछि at infinity तम देखिबा infinity रो केते एंगल मेक करूची ठीक अछि सो दिस इज द मेथड टू मेजर द एंगल किंतु आमे तले मेजर करबा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैपिटल D डिस्टेंस रे मेजर करबा ठीक अछि तो एई जिंसरा रखो माइंड रे जे जो भी केस हो केस 1 की केस 2 हो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज is always measured from the image position
image may be at a distance d or it may be at infinity, but whenever you are measuring the angles obtained by the object, always measure it from the distance of capital D. ठीक है ओके तो अगेन एम के एम हम बीटा बी अल्फा तो इमेज अच्छी इनफिनिटी रे सो देखो जो रेज आसूची इनफिनिटी रो दोज रेज आर मेकिंग एंगल दिस वन तो यहाँ को कहबा बीटा कहबा ओके व्हिच इज द एंगल ए ओ बी तो एबे देखिबा अल्फा कोठा हबो अल्फा होची द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो एबे मैं कौन करबा आ गोटे तळे गोटे डायग्राम ड्रा कर देबा तो सपोज ए बी रो हाइट केते हाइट होची h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी तो हम एबे कौन करबा h हाइट रो गोटे लाइन ड्रा करबा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ठीक अछि ऑप्टिकल सेंटर रु केते दूर रे ना d दूर रे आमे h हाइट रो गोटे लाइन ड्रा करबा काहेकि ना हम देखिबा जे ए जो ऑब्जेक्टटा ऑप्टिकल सेंटर रे केते एंगल सबटेंड करिवो जते बेले सी थिबो डिस्टेंस d रे तबे हम कोन करिछि जो डायग्राम ड्रा करिछि से डायग्राम रे हम कोन करिछि ना ऑब्जेक्ट हाइट रो गोटे लाइन एठी ड्रा कराइछि h हाइट रो लाइन ड्रा कराइछि एंड से हाइट को मु रखिछि एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल d फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर तो सी जो एंगल मेक करूछि ताकू मु कहिबे अल्फा कहिबे ठीक अछि तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अल्फा एंड बीटा इन द सेकंड केस अगेन बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल्स तो बीटा को लिखि परिबे tan बीटा अल्फा हे जबो केते tan अल्फा हे जबो तो एठी tan बीटा केते हबो tan बीटा हे जबो ab by ob ab by ob tan अल्फा केते हबो tan अल्फा हे जबो h by minus d h by minus d माइनस डी कहीं लिखा है ना यूजिंग द साइन कन्वेंशन तो ए बी बाई ओ बी इंटू माइनस डी बाई एच हो गला तो यहाँ हो के ए बी हूँ एगेन हाइट एच ए हाइट से तो एच बाई ओ बी के ओ बी हो माइनस एफ कहीं ना ऑब्जेक्ट अच्छी एट द फोकस ता माने द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी द फोकल लेंथ तो साइन आम यूज करुचे तो माइनस एफ है सो इंटू माइनस डी बाई एच तो एच एच कैंसल हो माइनस माइनस कैंसल हो आंसर आसो डी बाई एफ तो मैंने देखले कौन ना केस 2 रे मैग्निफाइंग पावर ऑफ फॉर्मूला केते बाहरला डी बाई एफ बाहरला केस 1 केते बाहरला 1 प्लस डी बाई एफ बाहरला तो जब कंपेयर करबा हम देखि परिबा जे द मैग्निफाइंग पावर इन द सेकंड केस इज 1 लेस देन दैट इन द फर्स्ट केस किंतु आमे दुईटा केस भितरु कहा को बेसी प्रेफर करबा केस 1 ना केस 2 केस 1 रे कोन होची मैग्निफाइंग पावर इज स्लाइटली मोर माने 1 यूनिट अधिक रहउची देन केस 2 बट द व्यूइंग इज ऑलवेज बेटर इन द सेकंड केस काहेकि जत्ते बळे आमे गोटे इमेज को देखुचे एट इन्फिनिटी व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी द व्यूइंग इज कोन रिलैक्स्ड माने आवर आई इज रिलैक्स्ड ठीक है बट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेन इन आवर आई ठीक है सो फॉर बेटर व्यूइंग पर्पज वी कैन यूज द सेकेंड केस एंड मैग्निफाइंग पावर भी बेसी किसी चेंज हेनी ओनली 1 यूनिट चेंज होची सो रिमेंबर दैट आउट ऑफ द 2 केसेस केस 2 is always preferable कहेंगे ना although it has slightly less magnifying power 1 unit less magnifying power but the viewing is more relaxed than the first case so the case number 2 is always preferred तो मन रखो सिंपल माइक्रोस्कोप रो जो दुईटा केस पढ़िले फर्स्ट केस कहला ना व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन तो से केस रे मैग्निफाइंग पावर केते हबो 1 प्लस डी बाई एफ आ सेकंड केस हम डिस्कस कले व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो से केस रे मैग्निफाइंग पावर केते हबो एटा हेजिबो डी बाई एफ हेजिबो ठीक अछि सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन द 2 केसेस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आम जानिचे जे मैग्निफाइंग जो ग्लास अच्छी मैग्निफाइंग ग्लास यूजेस कौन सपोज आम कि ओल्ड बुक्स पढ़ुचे जो थे कि सब कौन स्मॉल स्मॉल लेटर लिखाई तो ताको मैग्निफाई करने आम यूज करवा मैग्निफाइंग ग्लास यूज करवा ता सहित सपोज किसी गोटे आम वाचेस देखि वाच शॉप रे जो मेकानिक था जो वाच को रिपेयर करती से माने आखिरे गोटे कन्वेक्स लेंस रखती दैट इज ऑल्सो ए मैग्निफाइंग ग्लास सो दैट दे कैन सी ईच पार्ट ऑफ द
watch in a magnified form. So these are the simple uses of the simple microscope. किंतु एटा एग्जाम रे आसेनी, this is only for the introduction. कने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करबा समय रे आमे सिंपल माइक्रोस्कोप रो किछि कांसेप्ट को आमे तेथरे यूज करबा. दैट्स व्हाई you have to understand this mechanism and the magnifying power of the simple microscope. So I hope that you have understood the two cases of simple microscope. So next class re ame discuss kariba about the compound microscope and its two cases. So till then, have a nice day and bye bye.